हेलो एवरीवन, मैं रुहामा शहरोज़ और आप देख रहे हैं मज़ेदार खाने। तो आज मैं आपके लिए रेसिपी लेके आई हूँ रसमलाई की। और ये रसमलाई हम बनाएंगे ब्रेड के साथ और बहुत ही मज़े की बनती है। और तो ब्रेड रसमलाई बनाने के लिए मैंने एक पतीली में 1 लीटर दूध लिया है और हमने दूध को इतना पकाना है कि ये आधा किलो रह जाए। और इसमें हम लोगों ने कोई पाउडर ऐड नहीं करना, ना ही मिल्क पाउडर ऐड करना है, ना ही इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड करना है। हमने दूध को ही इतना पकाना है कि वो गाढ़ा सा बन जाए और इसका टेस्ट बहुत ही मज़े का बनेगा जब आप दूध को ही पकाएंगे, इसमें कोई एक्स्ट्रा चीज़ ऐड नहीं करेंगे। तो चलिए इसको 15 से 20 मिनट के लिए पकने देंगे और फ्लेम आपने मीडियम टू लो ही रखना है। हाई फ्लेम पर आप लोगों ने इसे नहीं पकाना, ना ही इसे इतना फ्लेम आपने करना है कि दूध जो है वो उबल के बाहर आना शुरू हो जाए। और आप देखें 15 मिनट हो गए हैं और साइड्स पे आप देख सकते हैं छोटे छोटे जो बबल हैं वो आना शुरू हो गए हैं और दूध के ऊपर मलाई आना शुरू भी हो गई है। लेकिन इसको आपने दूध के अंदर ही मिक्स कर देना है और आहिस्ता आहिस्ता ही दूध को पकने देना है। ज़्यादा आप लोगों ने फ्लेम हाई नहीं करना। तो जो इसके ऊपर मलाई आ रही है वो मैं एक चम्मच के साथ इसी के अंदर ही मिक्स कर दूंगी। और इसका जो टेक्सचर है आप लास्ट में देखिएगा वो कितना क्रीमी सा लगेगा। और जब आप खाएंगे तब आप लोगों ने मुझे कमेंट लाजमी करना है कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को भी लाइक करें और कमेंट भी कर दिया करें। आप लोग के कमेंट करने से हम लोग को बहुत ही अच्छा लगता है और हमारी हौसला अफजाई भी होती है। और आपने इसमें चम्मच ज़रूर हिलाना है जब ऊपर मलाई आए, क्योंकि वो साइडों पे आप लोगों ने जमने नहीं देनी, वो दूध के अंदर ही मिक्स कर देनी है। और इसमें मैं अलग से भी दूध की जो मलाई है वो ऐड करूँगी ताकि इसका जो फ्लेवर है वो बहुत ही क्रीमी सा हो जाए। और ये मेरे पास 1 कप फ्रेश दूध की मलाई थी, वो मैंने इसके अंदर ही ऐड कर दी है। और अब हमने इसको और पकाना है। और मैं आपको दोबारा बता दूं, इतना पकाना है कि ये आधा रह जाए। ये 1 किलो दूध था मेरे पास और इसको हमने इतना पकाना है कि ये आधा किलो रह जाए। और अब आप देख सकते हैं कि ये थोड़ा थोड़ा इसका कलर भी चेंज होना शुरू हो गया है। साइड्स पे आप देख सकते हैं येलो येलो सा का जो कलर है वो होना शुरू हो गया है। और इसके अंदर मैंने डाले हैं बादाम। बादाम इधर ऑप्शनल है स्टेज पर, अगर आप लोग इस स्टेज पर ऐड नहीं करना चाहते तो आप लास्ट पर भी कर सकते हैं, लेकिन इसका मज़ेदार फ्लेवर हम चाहते हैं तो इसीलिए मैं इधर भी बादाम ऐड करूँगी स्टेज पर भी, और लास्ट में इसकी गार्निश के लिए भी बादाम ऐड करूँगी। और अभी हम इसे और पकने देंगे। और आप लोग को पता है कि रसमलाई बनाने के लिए जो इसका दूध है वो जितना पकेगा उतना ही मज़े का बनेगा। और आप देखें कितना ज़बरदस्त सा इसका वो ऊपर वाला टेक्सचर भी फील हो रहा है। जो मलाई है वो भी आप कलर देख सकते हैं, थोड़ा सा येलो येलो होना शुरू हो गया है। इसका मतलब है कि दूध हमारा जो है वो तकरीबन पक गया है। और इस स्टेज पर अब हम इसमें ऐड करेंगे शुगर। और शुगर जो है वो आप लोगों ने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें ऐड करनी है। कुछ लोग कम शुगर लेते हैं और कुछ लोग ज़्यादा लेते हैं, तो आप लोगों ने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसके अंदर जो है वो शुगर ऐड करनी है। तो इसमें मैं शुगर ऐड करूँगी 4 से 5 टेबलस्पून। और मेरे हिसाब से वो काफ़ी है क्योंकि मैं इतना ज़्यादा शुगर का इस्तेमाल नहीं करती। और अभी हमने इसको दोबारा से हिला देना है ताकि ये जो ऊपर मलाई आई है इसके वो भी इसी के अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और अभी हम लोगों ने इसको 2 से 4 मिनट के लिए और पकाना है। तो उसके बाद हम इसका जो फ्लेम है वो ऑफ़ कर देंगे। और आप देखें दूध कितना कम रह गया है, लेकिन बस अभी हम 2 से 4 मिनट के लिए और पकाएंगे तो जो हमारा दूध है वो तैयार हो जाएगा। और ये रसमलाई बहुत ही मज़े की बनती है और बहुत ही डिफरेंट सी है। तो आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और जब मेहमान आए तो फटाफट से आप उनको बना कर दें। और 2 से 4 मिनट के लिए आपने इसको हाई फ्लेम पर पकाना है। और आप लोगों ने चम्मच इसमें लाजमी हिलाना है कि दूध में उबाल ना आ जाए, ये दूध देचकी से बाहर ना आ जाए। चम्मच आप लोगों ने ज़रूर हिलाना। और आप देखें दूध भी गाढ़ा हो गया है और ये तकरीबन अब आधा किलो रह गया है। आप कलर से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमने इसको कितना पकाया है। और इसका जो फ्लेवर है वो बहुत ही मज़े का, इसकी खुशबू भी बहुत ही अच्छी आ रही है। तो अभी इसको मैं जो फ्लेम है वो ऑफ़ कर दूँगी और इसको हमने थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रख देना है, 10 से 15 मिनट के लिए। जब तक ये ठंडा हो रहा है तब तक मैंने एक ट्रे लिया है, उसके अंदर अभी मैं रखूँगी ब्रेड के मैंने स्लाइस कट कर लिए हैं। स्लाइस की शेप आप कोई भी ले सकते हैं, गोल ले सकते हैं, स्क्वायर ले सकते हैं, ट्रायंगल ले सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। और इस तरह से आपने इसको
प्लेट में या आप जो भी जिस भी बर्तन में आप रख रहे हो, आपने सबसे पहले ब्रेड के स्लाइस रखने हैं और उसके बाद आपने जो मज़ेदार सा जो दूध तैयार किया है, जो रबड़ी तैयार की है, वो इसके ऊपर डालनी है। और आप देखें कितना ज़बरदस्त सा लगने लग गया है। और अभी मैं इसके ऊपर और रबड़ी ऐड करूँगी और ये ऐड करने के बाद इसको मैं 10 से 15 मिनट के लिए फ्रिज में रख दूँगी ताकि ये ठंडी हो जाए। और रसमलाई जब ठंडी होगी फिर इसको खाने का मज़ा बहुत ही आता है। तो अभी मैं इसकी गार्निश के लिए इसके ऊपर और बादाम ऐड करूँगी, इससे इसकी लुक भी बहुत ही अच्छी आएगी और ये खाने में भी बहुत ही मज़े की लगेगी। तो चलिए अभी इसको मैं थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए फ्रीज़र में रख दूँगी, उसके बाद मैं आपको इसकी लुक दिखाऊँगी। जी तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि हमारी जो रसमलाई है, ब्रेड रसमलाई, वो रेडी हो गई है और आप इसकी लुक देखें कितनी क्रीमी लग रही है और खाने में भी बहुत ही मज़े की बनी है और बनाने में भी बहुत ही आसान है। तो जल्दी से अब आप भी इस रेसिपी को फॉलो करें और फिर मुझे बताएं कि मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी। तो अब मुझे इजाज़त दें, मिलते हैं एक नई मज़ेदार और आसान रेसिपी के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।